हेलो एवरीवन, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिस बुक को मैंने पढ़ी। और ये बुक सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। मैं इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ और आज भी मैं आपसे इसके बारे में बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है उसको इतना ओपन करना और उन चीज़ों के बारे में सोचना। जिन लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया होगा या कभी सुना होगा, तो उसमें एक दोहा आता है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो उस दोहे का मतलब है कि जहाँ पर सुमति होगी वहाँ पे विभिन्न तरह की संपत्तियाँ होंगी, आपकी बुद्धि अच्छी होगी और आपके पास धन वैभव एवरीथिंग अच्छा होगा। जैसे कि विभीषण के पास था, लंका में ही रह के वो अलग तरह से रहते थे। और जहाँ पर कुमति होगी वो रावण। तो ये जो चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें आपको ना मैनिफेस्टेशन से रिलेट कर देती हैं। मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है ना, वो बहुत ही छोटा सा है हमारी इस प्रैक्टिकल लाइफ में। उसके लिए हमें ना पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को उस तरह से ट्रेन करना पड़ता है। जब हम बात करते हैं कि हम बीमार होते हैं और स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, तो हम बार बार कहते क्या हैं? फोकस करिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा कि हम कहते क्या हैं। हम या तो ये कहते हैं कि हम ठीक नहीं हो रहे हैं, हमारे ऊपर दवाई का असर नहीं हो रहा है, हम बीमार हैं, हमारे अंदर ये तकलीफ है। हम इसी तरह से अपने आप को बताते हैं कि हम बीमार हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि दवाई से हम ठीक हो रहे हैं, हम फ़र्क पड़ रहा हमारे ऊपर, हम कहना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शायद सबकी कंडीशंस अलग-अलग होती है। तो जब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की और जब बात करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड, और आपको पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कब ओपन होता है? वो तभी ओपन होगा जब हम सजेशंस को अपने अंदर लेना चाहेंगे, जब हम उसको विजुअलाइज करेंगे। जब तक हम उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे, जब तक हम उसको अपने अंदर लेना नहीं चाहेंगे, वो काम नहीं करता है। हमारे पैर दुख रहे, तो हमारे पैर दुख रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है, वो दुख रहे हैं तो वो ठीक हो रहे हैं। उनको कैसे हम प्रैक्टिस में लाएं, उस पर फोकस करना है। जो विजुअलाइजेशन है, जो हमें चाहिए लाइफ में, हमें किसी को पैसा चाहिए, किसी को अच्छी जॉब चाहिए, किसी को अच्छी सी लाइफ चाहिए, किसी को शांति प्रिय घर, सुंदर घर चाहिए। हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, पर हम उसको विजुअलाइज कैसे करते हैं, सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। उस बात पे फोकस करना है कि ये विजुअलाइजेशन काम करेगा कि नहीं करेगा। जब हम बात करते हैं हीलिंग की, माइंड पावर की, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने की, तो वहाँ पर हमारे शब्द बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि हम इस यूनिवर्स को, जहाँ पर सब कुछ एक मैटर है, जहाँ पर सब एक चेतना है, और वो चेतना कैसी है? एनर्जी फॉर्म में प्रवाह हो रही है। तो हम जो बोल रहे हैं वो भी एनर्जी के थ्रू इस यूनिवर्स में जा रही है, और वो वही चीज़ क्रिएट कर रही है जो हम मांग रहे हैं। हमें जॉब चाहिए 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 चाहिए, तो वो चाहत होती रहेगी। अगर हम ये विजुअलाइज करें कि हमें हमारी मनपसंद जॉब मिल गई है, अब बोलेंगे कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, मिली तो है ही नहीं है। पर आप चाहिए चाहिए भी तो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? आपको तो मिली नहीं है, तो आपको कुछ तो चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ तो अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा ना। अगर मुझे कुछ लाइफ में चाहिए, तो उसके लिए मुझे पहले उसको विजुअलाइज करना है कि वो मुझे मिल गया है। उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है। इस प्रकृति का आज घर में बैठी हूँ, ऊपर वाले की दया है कि मेरे पास छत है, नहीं तो बहुत से लोगों के पास छत भी नहीं होती है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, तो आप बोलेंगे किस बात का? तो इसी बात का कर लीजिए कि आपके पास घर है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफ़ोन है आपके पास कार है, आपके पास जॉब है। आप इन सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। जो आपको दिया है, उन चीज़ों के लिए आप नतमस्तक रहिए। फिर लाइफ अपने आप चेंज आता है, वो हमें समझ में नहीं आता है। हमें लगता है कि ये सब ऐसे, पर ऐसे नहीं। इन सब के पीछे कुछ ना कुछ थोड़े-थोड़े कारण हैं।
और उन कारणों को हमें समझना पड़ेगा। हमें उस यूनिवर्स की, जो यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी फॉर्म में है ना, हमारे अंदर यहाँ पर जो कुछ भी एनर्जी फॉर्म, हमको वाईफाई दिख नहीं रहा है पर वाईफाई का कनेक्शन है ना हमारे फ़ोन में। हमें डेटा दिखता नहीं है पर कनेक्ट होता है ना हमारा फ़ोन। वैसे ही एनर्जी फॉर्म में यहाँ पर बहुत कुछ है हमारे आसपास जो दिख नहीं रहा है, पर जो हम बोल रहे हैं वो कहीं न कहीं कनेक्ट हो रही है और वही चीज़ यूनिवर्स हमको देता है जो हम चाहते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो प्रायोरिटी है, जो हमारी चाहत है, उसको हमें कैसे करना है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं लाइफ में। हमें कोई मनपसंद जॉब चाहिए तो हम उस जॉब को विजुअलाइज़ करें और सोचें कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। अपने मन को उसके साथ अलाइन करना पड़ेगा। हमारे मन को वो बात बोलनी पड़ेगी कि ये चीज़ें मुझे मिल गई हैं, इन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। हमारे पूर्वजों ने जो बताया कि कल्प वृक्ष वो कहीं बाहर नहीं है, वो यहाँ पर है, हमारे मन के अंदर है। तो अगर हमारा मन उन चीज़ों को समझ गया ना, तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ हमारे मन से ही होता है कि हम क्या चाहते हैं। और हम जाने-अनजाने वो नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना है उसके ऊपर। बस हम कोशिश करते रहते हैं, हमको ये चाहिए, हमें ये नहीं मिल रहा है। हम इतना उलझे रहते हैं उसमें, अपने आप को इतना लाचार कर देते हैं कि कई बार होता है कि हम जाने-अनजाने उन चीज़ों के लिए रोने भी लगते हैं। तो फिर हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाती है? एकदम लो हो जाती है, एकदम लोअर चली जाती है जब हम उन चीज़ों के लिए सोच-सोच के ऐसा अपने आप को दुःख पहुँचाते हैं ना, अपने मन को दुःख पहुँचाते हैं कि हमें ये तो मिल ही नहीं रहा है यार, ये मेरी लाइफ़ में बहुत समय ख़राब चल रहा है। हम कई बार समय को ब्लेम करते हैं, हम कई बार परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं, कई बार लोगों को ब्लेम करते हैं, पर हमें ये पता ही नहीं होता है कि किसी को कुछ भी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा वो कंडीशंस और ख़राब हो जाती है। हमें सिर्फ़ अपने आप पे फ़ोकस करना है, अपने माइंड पे फ़ोकस करना है और अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चाह रहे हैं। यूनिवर्स हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, यूनिवर्स हमें वो देता है जो हम होते हैं। तो हमें क्या होना है, हमें वही चीज़ को विज़ुअलाइज़ करना है और वही मैनिफेस्टेशन होता है, जब आप उस चीज़ को विज़ुअलाइज़ करने लगते हैं। अब उस चीज़ को विज़ुअलाइज़ करने के लिए हमें उन चीज़ों को जीना पड़ता है, उन चीज़ों में डूबना पड़ता है। अगर आप अपने मन को नहीं समझा सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, तो शायद आपको उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लाइफ़ में कुछ चेंज ही नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने मन को समझाना, उसको उस तरह से ट्रेन करना कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चाह रहे हैं, वो हो रहा है। पहले तो समझाना है कि हमें क्या चाहिए, अब जब मन मान गया कि हाँ एग्ज़ैक्टली मुझे क्या चाहिए, तो अब मन को उस पर काम करना है। अब वो मन कैसे काम करेगा, उसको आप करवाएँगे काम। उसको ट्रेनिंग देंगे कि भई ये हो गया है अब खुश हो जाओ। तो मन खुश रहने लगेगा, मन अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर देगा, फिर वो चेंजेस आपकी लाइफ़ में दिखने लगेंगे और जब आप इस चीज़ पे थोड़े दिन काम करते हैं ना, तो आपको वो चेंज नज़र आता है। कुछ विज़ुअलाइज़ेशन की जो बहुत ही अच्छे से टेक्निक्स हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें लगता है कि ये तो बहुत आसान है, पर हम शायद कर नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जब तक गाइडेड नहीं होती हैं ना, तब तक वो उन पे हम काम नहीं कर पाते। हमको लगता है कि बस ये हो रहा है पर हो नहीं पाता है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप वो विज़ुअलाइज़ेशन की वीडियो सुनिएगा और आपको शायद अच्छा लगेगा और आपका फ़ोकस भी उस तरफ जाएगा तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। आपने जो थ्री इडियट्स मूवी देखी थी ऑल इज़ वेल बोलते थे ना ऑल इज़ वेल तो वैसे ही अपने आप से बोलना है ऑल इज़ वेल कि ऑल इज़ वेल कोई छोटा-सा ये जो 3 शब्द है ना ये बहुत ही चमत्कारी शब्द हैं। जब आप खुद से बोलते हैं ना ऑल इज़ वेल तो सब कुछ सच में ऑल इज़ वेल ही होता है। पर इसके लिए अपने माइंड को बोलना पड़ता है ऑल इज़ वेल। तो अपने माइंड से बोलिए ऑल इज़ वेल सब सही है, बॉस सही है, ऑफ़िस सही है, मैं खुश हूँ, मेरा जॉब अच्छा है, मेरा घर अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे परिवार अच्छा है, हर एक चीज़ अच्छी है। बाकी जो कुछ लाइफ़ में अगर होता है तो वो लाइफ़ है यार, लाइफ़ में सब कुछ एकदम परफ़ेक्ट हो सकता है। हम कैसे कह दें कि नहीं होता है? हर चीज़ परफ़ेक्ट है लाइफ़ में। हमें ये विज़ुअलाइज़ करना है, बाकी तो ठीक है।
तो कोशिश करिए कि इस तरह की जो छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं ना, उनको अपनी लाइफ में लेकर आइए और उनके ऊपर काम करिए फ़ोकस के साथ और लाइफ को ईज़ी बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।